अचानक एक मोटरसाइकिल की तेज आवाज सबका ध्यान खींच लेती है। कोई चिल्लाकर मिंजून को झुकने के लिए कहता है, क्योंकि मोटरसाइकिल पीछे से अचानक आ जाती है। मिंजून पूरी तरह चौंक जाता है और उसके चेहरे पर हैरानी और उलझन दिखती है। मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति एक जॉम्बी के सिर पर बल्ले से वार करता है। जब वह आदमी जॉम्बी को मार रहा था, पीछे से उसका दोस्त आकर कहता है, बहुत अच्छा शॉट था। और आगे कहता है, उस जॉम्बी को भी पकड़ो। वह आदमी और उसके दोस्त दोनों जॉम्बी को मारते हुए कहने लगे, मर जाओ कमीनो। मिंजू ने येना को उठने में मदद की। दोनों थोड़े कंफ्यूजन में थे। जॉम्बी को मारने के बाद एक हमलावर हंसते हुए कहता है, सच में मेरे पहले अटैक का इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा अच्छा था, और बाइक के ऊपर बैठ के अटैक करना तो सच में बहुत ज्यादा ही मजेदार होता है। तभी वह हमलावर पीछे मुड़कर खड़ी हने येना को देखता है, जो डरी हुई है। उसने उसे पहचान लिया और नाम लेकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर हमलावर हमारे मिंजून की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं तो वही सोचूं, ये कमजोर बंदा कौन है। हमारा लड़का ये आवाज सुनने के बाद बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और सोचता है कि अब तो वह पूरी तरह फंस गया है, और सोचता है क्या उसे इससे ही मिलना था सारी दुनिया में, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि सोंगबिन था। बल्लाली पार्क सोंगबिन आता है। वह मिंजून को बेवकूफ कहता है और पूछता है कि वह येना के साथ क्यों है। मिंजून को पछतावा होता है कि वह यहाँ ऐसे व्यक्ति से मिल गया जिससे वह संक्रमित लोगों से भी ज्यादा बचना चाहता था। मिंजून के हाथ में चाकू देखकर संगबिन उसका मजाक उड़ाता है, क्या तुम इसी से जॉम्बी से लड़ोगे? मैंने सोचा था कि तुम एक कायर हो, लेकिन तुम तो बहुत सीरियस हो। मैं गलत था। फिर वह पूछता है कि क्या दोनों सड़क पर एक दूसरे से टकराए। उसे उनकी जोड़ी अजीब और मजेदार लगती है। लड़की येना ग्रुप का धन्यवाद करती है और कहती है कि अगर वे ना होते तो वह बच ना पाती, लेकिन सांगबिन उसका मजाक उड़ाता है कि उसने उसकी जान बचाई। फिर सोंगबिन पूछता है कि याना कहाँ जा रही थी। वो उसे उनके साथ चलने का न्योता देता है, कहता है कि उसके पास एक सुरक्षित जगह है जहां दर्जनों सर्वाइवर्स और कुछ बड़े लोग भी हैं। मिंजिन बातचीत को संदेह से सुनता है, जिसके बाद याना कहती है क्या सच में वह जगह सेफ है? जिसके बाद सोंगबिन कहता है, हाँ, वहाँ एडल्ट्स भी हैं। वह जगह पूरी अच्छे से लॉक्ड है, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर मिंजिन बीच में टोकता है और पूछता है कि क्या उन्होंने सुना है कि गंगाबुक बंद हो रहा है, और क्या उन्हें अब वहां से जाना नहीं चाहिए? सोंगबिन हंसता है, कहता है कि उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है, जिसे सुन के मिंजन पूछता है इसका क्या मतलब। जिसके बाद सोंगबिन कहता है ये बहुत लंबी कहानी है। वो उन्हें अपने छुपने की जगह चलने का न्योता देता है, कहता है कि वहां जाकर सब समझाएगा, और येन्ना को मोटरसाइकिल के पीछे बैठने को कहता है। सोंगबिन येना से कहता है कि वो बैठ जाए। येना धन्यवाद करती है और मान जाती है। उनमें से एक दोस्त पूछता है कि अगर येना स्कूटर पर जाएगी तो वह कैसे जाएंगे? सोंगबिन जवाब देता है कि दोनों लड़के शक्ति बोर्ड शेयर कर सकते हैं। क्लोजअप में सोंगबिन की नजरें दिखती हैं जैसे वो खुश या कोई योजना बना रहा हो। येना थोड़ी उलझन में और असहज दिखती है। एक साथी सोंगबिन से फुसफुसाकर पूछता है कि क्या येना को साथ ले जाना सही है? लड़की सुन लेती है और पूछती है कि उसका मतलब क्या है। सोंगबिन जल्दी से कहता है, कोई बड़ी बात नहीं, बस उसे बाइक पर बैठने दो। येना कुछ पल हिचकिचाती है, पीछे मुड़कर फिर सोंगबिन से मिंजिन के बारे में पूछती है, याद दिलाती है कि उसे भी साथ जाना है और पूछती है कि उसे कैसे ले जाएंगे। हमलावर हैरान हो जाता है उसके सवाल से। सोंगबिन के दोस्त पूछते हैं कि मिंजिन का क्या करें। कोई सुझाव देता है कि उसे यहीं छोड़ दो। दूसरा कहता है कि वो लूजर सिर्फ देरी करेगा और वैसे भी उन्हें खाना बचाना है। येना इस विचार से थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वो उनसे मिंजिन को भी साथ ले जाने की विनती करती है। सोंगबिन मान जाता है, कहता है कि एक और इंसान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अचानक मिंजून मना कर देता है। मिंजून उनके प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहता है कि भूल जाओ, क्योंकि वह नहीं जाएगा। सियांगबिन उसके जवाब से हैरान रह जाता है। मिंजून कहता है कि वह खुद ही सब संभाल लेगा, उसके पास जाने की एक जगह है। ये ना मिंजून के फैसले से चिंतित दिखती है। मिंजिन जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन सोंगबिन उसे रोकते हुए कहता है कि थोड़ा रुक जाओ। बुली को फिर से अनदेखा किए जाने पर गुस्सा आ जाता है। वह पूछता है कि क्या मिंजून को पिछली बार याद है, और धमकी देता है कि अगर फिर से अनदेखा किया तो वह उसे खत्म कर देगा। वह कहता है कि अब देश खत्म हो चुका है, इसलिए वह मिंजून को बिना किसी परेशानी के सबक सिखा सकता है। वह पूछता है कि क्या मिंजून चाहता है कि वह उसे भी वैसे ही चोट पहुंचाए जैसे उसने उन प्राणियों को पहुंचाई थी। मिंजून धमकियों के बावजूद शांत चेहरा बनाए रखता है और बुली का सामना करता है। सोंगबिन मिंजिन को वहां जाने को कहता है, उसे फिर से लूजर बुलाता है। अचानक येना बीच में दखल देती है, पूछती है कि क्या पार्क सोंगबिन पागल हो गया है। वह सवाल करती है कि उसने मिंजिन को चोट पहुंचाने की बात क्यों की। वह याद दिलाती है कि पिछली बार भी सियोंगबिन ने ही मिंजिन को मारा था, और कहती है कि उसमें कुछ भी नहीं बदला है। लड़का थोड़ा नर्वस दिखता है। फिर एक पिछला पल दिखाया जाता है जिसमें सोंगबिन अपने दोस्त चांगमन से बात करता है। वह सुझाव देता है कि अगर येना उनके साथ चली जाए तो आज सही मौका होगा, और पूछता है कि क्या दोस्त कुछ ट्राई करना चाहता है। चांग कहता है कि उसने येना की फोटोज ऑनलाइन देखी है, उसे लड़की बहुत सुंदर लगी, और पूछता है कि क्या वह असल में भी वैसी ही है। सियांगबिन हंसते हुए पुष्टि करता है, दोस्त उसकी सुंदरता से प्रभावित है। चांगमन फिर पूछता है
कि पार्क सोंग बिन येना को क्यों तंग कर रहा है। वह दोनों के बारे में एक भद्दा मजाक करता है और जोर से हंसने लगता है। मिनजिन यह सब सोचकर घबरा जाता है और उसके माथे पर पसीना आ जाता है। सिन जल्दी से येना से माफी मांगता है, कहता है कि वह उसके सामने थोड़ा ज्यादा वाइल्ड हो गया था। येना उसे डांटती है कि दोबारा ऐसा न करे। वह फौरन मान जाता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। मिनजिन सियांग बिन से माफी मांगता है, कहता है कि वह उनके ग्रुप के साथ जाने का फैसला करता है। बुली कुछ पल के लिए मिनजिन को गंभीर और अनपढ़ी जा सकने वाली नजर से देखता है। फिर सियांग बिन हल्की सी मुस्कान देता है, कहता है कि यह बेहतर है। वह कहता है कि अब अकेले जाना मतलब खुद को खतरे में डालना है। लड़का सुझाव देता है कि पहले छुपने की जगह चलें, वहां आराम करें और कल वह मिनजिन को मोटरसाइकिल से उसकी मंजिल तक छोड़ देगा। दृश्य कट जाता है और एक टूटी फूटी कार दिखती है। फिर कैमरा इमारतों और गलियों के बीच रास्ता दिखाता है, जिससे पता चलता है कि ग्रुप अब किस दिशा में जा रहा है। अब वे उस जगह पहुंचते हैं। सियांग बिन रास्ता दिखाता है जो किसी गैराज या गोदाम जैसा लगता है। प्रवेश द्वार पर चेतावनी के बोर्ड लगे हैं। ग्रुप अंदर जाता है। सोंग बिन तंज कसते हुए पूछता है कि क्या मिनजिन पहले यहाँ आया है। चश्मे वाला लड़का उलझन में है, पूछता है कि वे कहाँ हैं। मिनजिन अचानक जगह पहचान लेता है। यह वही रास्ता है जो छोड़ी गई कंस्ट्रक्शन साइट की ओर जाता है, वही जगह जहां पार्क सियोंग बिन उसको मारा करता था। लड़का सोचता है कि क्या वे अब इसे छुपने की जगह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक लड़का मिंजन पर चिल्लाता है, उसे बेवकूफ कहता है कि उसने बैरिकेड में जगह छोड़ दी थी। वह मिंजन से कहता है कि खुद जाकर उसे ठीक करे। येना ये सब देखती है और जब बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे होते, मिंजन धीरे से येना को नाम लेकर बुलाता है। लड़की उलझन में उसकी ओर देखती है। वह फुसफुसाकर कहता है कि उसे सच में नहीं लगता कि उनके साथ जाना सही है और सुझाव देता है कि वे मौका देखकर वहां से भाग जाए। येना उसकी बात सुनती है, उसकी बात को सोचती है। मिंजन कहता है कि उसे बुरा एहसास हो रहा है, लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है। पूरी स्थिति सही नहीं लग रही। येना उल्टा उसे चिंता न करने को कहती है, बाकी सबको बेवकूफ कहती है और कहती है कि सियोंग बिन तो बचपन से उसका क्लासमेट रहा है और नौकरी भी। येना आगे कहती है कि अगर सोंग बिन ने फिर कुछ किया तो वह मिंजन की रक्षा करेगी। पूछती है कि क्या वह समझ गया। साथ ही वह बताती है कि वहां और भी सर्वाइवर्स और वयस्क छुपे हैं। मिंजन कहता है कि क्या वह सच में इस पर 100% यकीन करती है। लड़का कहता है कि येना के लिए वे सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन वह अच्छी तरह जानता है कि ये लोग कैसे हैं। मिंजन कहता है कि क्या येना अब भी पार्क सोंग बिन को सिर्फ एक पुराने क्लासमेट रूप में ही देखती है। लड़की कुछ पल के लिए चुप रहती है। उसके चेहरे पर एक अनपढ़ी जा सकने वाली अभिव्यक्ति होती है। अचानक येना पार्क सियांग बिन को पुकारती है, जो ग्रुप से दूर जा रहा था। फिर वह कहती है कि वे दोनों अभी यहां से वापस जाएंगे। येना समझाती है कि उसने सुना है कि उसके माता पिता सियाप्यांग शेल्टर में हैं, इसलिए वह वहां जाने का सोच रही है। वह जोर देती है कि अगर वे आज नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। ग्रुप में से एक लड़का हैरान होकर पूछता है कि क्या वाकई सियाप्यांग में कोई शेल्टर है। पार्क सोंग जवाब देता है कि उसकी जानकारी के अनुसार सियाप्यांग पूरी तरह नष्ट हो चुका है। येना और मिनजिन यह सुनकर हैरान रह जाते हैं। बुली सवाल करता है कि वह उस बेवकूफ मिंजिन के साथ अकेले बाहर जाने का जोखिम क्यों ले रही है। वह सुझाव देता है कि आज आराम कर ले और कल उनके ग्रुप के साथ चले। येना उसके प्रस्ताव पर थोड़ा हिचकिचाती है। लड़की फिर भी जोर देती है कि यह काफी जरूरी है, कहती है कि वे अब भी निकलेंगे। मिंजिन की ओर मुड़कर येना उसे चलने के लिए कहती है, हल्की सी मजबूरी भरी हंसी के साथ। जैसे ही वह जाने लगते हैं तभी उनमें से एक अपने बल्ले से येना को रोकता है। तभी पार्क बिन लड़की के सामने आकर उसका नाम गंभीरता से पुकारता है। वह फिर दोहराता है कि अगर वह बाहर जा रही है तो उनके साथ अगले दिन जाए। फिर बुली इशारा करता है, पूछता है कि क्या उसके और मिंजिन के बीच कुछ चल रहा है और अचानक दोनों के बीच क्या हो रहा है। इस पर शक भरी हंसी के साथ सवाल करता है। येना गंभीरता से पार्क सोंग बिन को घूरती है, मुट्ठी बंद करते हुए, और दोबारा कहती है कि वह बाहर जा रही है। वह पूछती है कि क्या वह सच में उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। मिंजिन यह सब देखता है और सोचता है कि उसे पहले से ही इसका अंदाजा था। स्थिति को शांत करने की कोशिश में मिंजिन येना से कहता है कि चलो अंदर चलते हैं, वे सोंग बिन के ग्रुप से बात कर लेंगे, और जोड़ता है कि वैसे भी सूरज डूबने वाला है। लड़की चुप रहती है, जैसे वह इस बात पर विचार कर रही हो। अंत में ज्यादा विकल्प न होने पर येना और मिंजिन पार्क सोंगबिन और उसके ग्रुप के साथ सुरंग में चले जाते हैं। ग्रुप एक इमारत पर पहुंचता है जो उनकी बेस जैसी लगती है। वहां चारों ओर अस्थायी बैरिकेड्स लगे हैं। मिंजिन उस संरचना को देखता है और कहता है कि यही उनकी जगह है। वह देखता है कि संक्रमितों को बाहर रखने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। सोचता है कि उन्होंने कोशिश तो की है, लेकिन निर्माण अभी भी थोड़ा कमजोर लगता है। उसके बगल में येना असहज और चिंतित दिखती है। लड़की की चिंता देखकर मिंजिन धीरे से उसका हाथ पकड़ता है। वह उसे सिंपैथी देने के लिए कुछ कहने की तैयारी करता है। मिंजिन फिर कहता है कि चिंता मत करो, वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। येना लड़के के सिंपैथी देने वाले शब्द सुनकर हैरान रह जाती है। अचानक एक तेज आवाज दोनों को डरा देती है। येना चीखती है और अपने कान ढक लेती है। वह कहती है कि वह डर गई। आवाज इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी लोगों के सुरक्षा कवच को पीटने से आई थी।
येना डर से चिल्लाती है, पूछती है कि क्या यह जगह सुरक्षित है और कहती है कि इसका कुछ किया जाए। पार्क सियांग बिन उसके डर को हल्का बताते हुए कहता है कि वह रिलैक्स करे और गारंटी देता है कि वे ज़ॉम्बीज अंदर नहीं आ पाएंगे। लड़की जवाब देती है कि बैरियर कमजोर लग रहा है। चारों ओर देखते हुए मिंजन नोटिस करता है कि वे पूरी तरह इन्फेक्टेड से घिरे हुए हैं। वह सोचता है कि कौन पागल होगा जो ऐसी जगह शेल्टर बनाएगा। सोंगबिन फिर सीढ़ियों की ओर इशारा करता है, कहता है कि ऊपर चलो। मिंजन अंदाजा लगाता है कि वे दूसरी मंजिल पर जा रहे हैं। सोचता है कि सीढ़ी खींच लेने से ज़ॉम्बी पीछा नहीं कर पाएंगे। सीढ़ियां चढ़ते हुए मिंजन थोड़ा तनाव में दिखता है। ऊपर पहुंचने पर ग्रुप का एक लड़का किसी हाइयांग को सूचना देता है कि वे आ गए हैं। मिंजन और येना उनके पीछे पीछे नए माहौल में प्रवेश करते हैं। ऊपरी मंजिल में पहुंचने पर वे देखते हैं कि वहां और लोग इकट्ठा हैं। यह दृश्य देखकर मिंजन हैरानी से आवाज निकालता है। एक स्टूल पर बैठा एक बहुत भारी भरकम आदमी दोनों के आने पर उत्साहित दिखता है। सोंगबिन जल्दी से समझाता है कि दोनों उसके स्कूल के हैं और येना का जिक्र करता है। पूछता है कि क्या उस बड़े आदमी ने कभी उसका नाम सुना है। आदमी तुरंत नाम पहचान लेता है और अपना परिचय देता है। वह कहता है कि उसका नाम ली बोंग्यू है। वह 19 साल का है और उसका खुद का बिजनेस है। वह बताता है कि वह येना से मिलना चाहता था और यहां तक कि उसे ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करता था। पूछता है कि उसने उसे क्यों स्वीकार नहीं किया। मिंजन को याद आता है कि सोंगबिन ने पहले भी यह नाम लिया था। येना उसके इस व्यवहार से साफ अनकंफर्टेबल है। वह सोचती है कि उसने कभी उसका नाम नहीं सुना और मन ही मन उसे अजीब शक्ल वाला कहती है। बोंग्यू लड़की के पास आता है, जोर देता है कि वहां रहना बहुत सुरक्षित है। येना फिर भी बताती है कि उसने अफवाहें सुनी हैं कि गंगबुक जल्द ही आइसोलेट हो जाएगा, जिससे वहां रहना डेंजरस हो जाएगा। बोंग्यू उन अफवाहों को बकवास बताते हुए दावा करता है कि सभी सड़कें और नदी पहले ही बंद हो चुकी हैं और अब वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उन्हें वहीं रेस्क्यू का इंतजार करना होगा। वह भारी भरकम लड़का यहां तक डींग मारता है कि उनके पास आराम से खाने पीने और सोने का पूरा इंतजाम है। एक सामान्य दृश्य में दिखता है कि उन्होंने इमारत के अंदर ही एक टेम्पररी कैंप बना रखा है। टेंट, कैंपिंग चेयर, टेबल और एक कोने में बहुत सारा सामान जैसे गैसोलीन के गैलन, लकड़ी और कुछ तख्ते रखे हैं। करीब से देखने पर मिंजन एक इम्प्रोवाइज्ड बैरिकेड देखता है जो अलग अलग फर्नीचर और मलबे से बनाया गया है। मिंजन को उस स्ट्रक्चर पर यकीन नहीं होता। वह सोचता है कि क्या उन्होंने सच में यह सब खुद बनाया है। फिर लड़का एक और संभावना पर विचार करता है, शायद वे किसी पहले से बने शेल्टर में घुस आए हैं। बोंग्यू सोंगबिन से पूछता है कि क्या उसे कुछ मिला। लड़का बताता है कि वह दुकान नहीं जा सका क्योंकि रास्ते में उसे येना और मिंजन मिल गए थे। बड़ा लड़का इसे अच्छा मानता है, कहता है कि लड़की को लाना तो बहुत अच्छा है। येना उनकी बातचीत को साफ नापसंदगी के साथ सुनती है। उसे अब एहसास होता है कि वह किस तरह की स्थिति में फंस गई है। लड़की सोचती है कि मिंजन शुरू से सही था। उसे समझ आता है कि पार्क सोंगबिन ने उसे धोखा दिया। निर्णय लेकर येना तेजी से आगे बढ़ती है। वह बिन का हाथ पकड़कर उसका ध्यान खींचती है और कहती है कि उससे कुछ बात करनी है। सोंगबिन पूछता है कि येना क्या चाहती है। लड़की उससे कहती है कि वह यह सब बंद करे और उसे जाने दे। वह स्वीकार करती है कि उसे नहीं पता था कि यहाँ ऐसा माहौल होगा। येना उस तरह के माहौल और उसकी संगति से नफरत करती है। येना माफी मांगती है लेकिन कहती है कि वह वहां नहीं रह सकती। वह पुल के बंद होने की कहानी पर भी विश्वास नहीं करती और अपना रास्ता अपनाना चाहती है। अपनी बात कहकर वह मुड़ जाती है, वहां से निकलने के लिए तैयार। जब येना मिंजन से साथ चलने को कहने की कोशिश करती है, सोंगबिन उसे रोक लेता है। वह उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। लड़की तुरंत अपना चेहरा घुमा लेती है। उसके चेहरे पर हैरानी और सदमे का भाव है। सोंगबिन उसे धमकी भरी नजर से देखता है, रूखेपन से पूछता है कि क्या उसे लगता है वह बस यूं ही जा सकती है। वह सवाल करता है कि क्या येना को लगता है कि दुनिया उसकी मर्जी से चलती है। लड़की उसके इस व्यवहार से हैरान और चुप रह जाती है। जोर लगाते हुए सियांग बिन उसका हाथ और कसता है। बीच बचाव करने की कोशिश में जंग मिंजन सियांग बिन का हाथ पकड़ता है। मिंजन उससे कहता है कि उसे छोड़ दे। सियांग बिन इस दखल से चिढ़कर मिंजन की ओर देखता है। पार्क सोंगबिन जंग मिंजन को बेवकूफ कहता है, पूछता है कि क्या मिंजन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक सीन में बाहर ज़ॉम्बीज दिखते हैं जो उनकी बनाई सुरक्षा के बाहर मंडरा रहे हैं। खतरनाक अंदाज में सियोंगबिन पूछता है कि अगर वह नहीं रुका तो मिंजन क्या करेगा। उसे चाकू के बारे में चिढ़ाता है। येना पार्क सोंगबिन से रुकने को कहती है। उकसाते हुए सियांगबिन मिंजन को चाकू से हमला करने के लिए कहता है। उसे डरपोक कहता है। इसी वक्त बोंग्यू ग्रुप के पास आता है। बड़ा लड़का पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। बिन तुरंत अपने दोस्त को स्थिति समझाता है, कहता है येना को यह जगह गंदी लग रही है। बोंग्यू जवाब देता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वह टेंट में सोएगी। आगे सियोंगबिन बोंग्यू को एक और बात बताता है। वह कहता है कि मिंजन के पास किचन का चाकू है। लड़का यह भी कहता है कि उसने उसे चाकू देने के लिए कहा था, लेकिन मिंजन ने मना कर दिया। चाकू के बारे में सुनकर बोंग्यू का चेहरा बदल जाता है। वह हैरान और नाराज दिखता है। बड़ा लड़का मिंजन की ओर मुड़ता है, उसे 4 आंखें कहकर बुलाता है। बोंग्यू पूछता है कि क्या वह सच में कुछ लेकर चल रहा था। बोंग्यू खतरनाक अंदाज में
मिंजन से चाकू देने की मांग करता है, धमकी देता है कि अगर उसने चाकू नहीं दिया तो उसका चेहरा तोड़ देगा। धमकी के बावजूद मिंजन चाकू की ग्रिप को और कसकर पकड़ लेता है। वह सोचता है कि वह अपना इकलौता हथियार नहीं छोड़ सकता। लड़के को पता है कि वह अकेले इन सब का सामना नहीं कर सकता। तभी पीछे से एक आदमी आकर कहता है, ध्यान से सुनो चार आंखों वाले, बोंग्यू यहाँ का लीडर है और मैं यहाँ का डिप्यूटी लीडर हूँ। वह स्थिति की तुलना आर्मी से करता है, कहता है कि पार्क सोंग बिन स्क्वाड लीडर जैसा है। बोंग्यू चेतावनी देता है कि अगर मिंजन ने बात नहीं मानी तो उसका बुरा हाल होगा। वह आपातकालीन स्थिति और कानून व्यवस्था की कमी का हवाला देता है, कहता है कि वह 2 बार चेतावनी देगा। उसके बाद मिंजन गया। मजबूरी में लड़का मान जाता है, लेकिन सोचता है कि यह सब बकवास है। ध्यान बदलते हुए बोंग्यू नरमी से येना को टेंट में आराम करने का सुझाव देता है। कहता है कि वह सफर से थक गई होगी। येना डर जाती है और उसे दूर रहने को कहती है। बड़ा लड़का पूछता है कि क्या उसने अभी गाली दी। येना हकलाते हुए मना करती है, समझाती है कि वह बस डर गई थी और घबराई हुई है। बोंग्यू हंसता है और कहता है कि इन्फेक्टेड्स के बीच ऐसा होना समझ में आता है। फिर वह डींग मारता है कि उसका टेंट लग्जरी है, गद्दा बहुत सॉफ्ट और आरामदायक है और येना को वहां जाकर आराम करना चाहिए। डरी हुई येना मन ही मन सोचती है कि यह आदमी पूरा साइको है। उसे जल्दी सोचकर समय निकालना होगा। हिचकिचाते हुए लड़की माफी मांगती है और उसे अप्पा कहती है। फिर कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है और पूछती है कि क्या कुछ खा सकती है। बोंग्यू हैरान होकर उसका सवाल दोहराता है, पूछता है कि क्या वह सच में भूखी है। उत्साहित होकर बोंग्यू कहता है कि अगर येना को भूख लगी है तो जरूर खाना चाहिए। वह बताता है कि उन्होंने कसाई से बहुत सारा पोर्क बेली लिया है। वह रात को बारबेक्यू पार्टी का सुझाव देता है। ग्रुप खुशी से जश्न मनाता है। पीछे चश्मे के पीछे से मिंजन का चेहरा दिखता है। लड़का सोचता है कि यह सबसे खराब स्थिति है। बाहर का दृश्य तबाह हुए शहर को दिखाता है। मिंजन सोचता है कि यहाँ कोई पुलिस नहीं है। ये पूरी तरह कानून विहीन इलाका है जहाँ कोई सुरक्षा नहीं। बोंग्यू अजीब तरह से येना से माफी मांगने की कोशिश करता है, सोचता है कि वह बहुत क्यूट है। मिंजन ये सब देखता है और समझता है कि ये लोग इन्फेक्टेड जितने ही खतरनाक हैं, खासकर येना के लिए। मिंजुन देखता रहता है, सोचता है कि वह सुअर जैसी शक्ल का घटिया इंसान येना को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वह कभी भी खतरे में पड़ सकती है। मिंजिन गंभीरता से सोचता है कि उसे जल्दी से जल्दी येना को वहां से निकालने का रास्ता ढूंढना होगा। नीचे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ को देखकर मिंजिन एक जोखिम भरा विचार करता है। शायद वह उन प्राणियों को यहां लाकर हमलावरों में डर फैला सकता है, लेकिन वह तुरंत यह सोचकर उस विचार को छोड़ देता है कि वहां और भी मासूम सर्वाइवर्स हैं। हम देखते हैं कि 3 और सर्वाइवर्स एक साथ बैठे हैं। मिंजिन उन पर भी शक करता है। उसे यकीन नहीं कि वह उन 3 बुजुर्गों पर पूरी तरह भरोसा कर सकता है। लड़का भागने की योजना बनाता है। शायद रात को जब सब सो रहे हों, येना के साथ भागना सबसे अच्छा रहेगा। उसे चिंता है कि कहीं हमलावर उससे पहले येना के साथ कुछ गलत न कर दें। एक ओवरव्यू में अस्थायी शेल्टर और उसके पास इन्फेक्टेड दिखते हैं। मिंजिन निराशा में सांस लेता है, चुपचाप बुदबुदाता है। उसे स्थिति की कठिनाई का एहसास होता है। मांस भूनने की खुशबू हवा में फैल जाती है। पोर्क बेली धीरे धीरे ग्रिल और हॉट प्लेट पर पक रही है। बोंग्यू तय करता है कि वह छोटी येना के पास बैठकर खाएगा। लड़की चिल्लाती है, कहती है कि वह दूर रहे क्योंकि उसे बदबू आ रही है। बड़ा आदमी उलझन में है, समझ नहीं पाता। येना जल्दी से बात संभालती है, कहती है कि मांस की खुशबू अच्छी है। बोंग्यू राहत की सांस लेता है, कहता है कि पोर्क बेली की खुशबू सच में तेज होती है। फिर वह 4 आंखों वाले मिंजन को बुलाता है, कहता है कि वो कुछ मांस उन बुजुर्गों को दे आए। थाली पकड़ते हुए मिंजन देखता है कि मांस बहुत कम है। सोचता है कि ये लोग बहुत कंजूस हैं। थोड़ा सोचकर मिंजन तय करता है कि डिश की तारीफ करेगा और अपनी हिस्से से थोड़ा मांस और मिला देता है। पास जाते हुए मिंजन तीनों सर्वाइवर्स को बैठा पाता है। वे युवक के पास आने पर उलझन में हैं। वह विनम्रता से खाना ऑफर करता है, कहता है कि ज्यादा नहीं है, लेकिन कृपया स्वीकार करें। तीनों में से एक बुजुर्ग हैरानी भरी नजरों से देखते हुए कहता है, थैंक यू। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहां रात का सन्नाटा तबाह शहर पर छा जाता है। तारें अंधेरे आसमान में अस्थायी शेल्टर के ऊपर चमक रही हैं। एक धातु के ड्रम में आग जल रही है। आग के पास बैठी येना और मिंजिन मुख्य समूह से दूर रहते हैं। उनके बीच एक तनावपूर्ण चुप्पी है। दूर से बोंग्यू येना को आवाज देता है। लड़की के चेहरे पर चिंता और थकान साफ दिखती है। बड़ा लड़का पूछता है कि वह अकेली क्यों बैठी है। उसे उनके साथ आराम करने के लिए बुलाता है, लेकिन येना मना कर देती है। वह कहती है कि अब सोने का समय है और वह यहीं रहेगी। दृढ़ निश्चय के साथ येना सोचती है कि उसे सबके सो जाने के बाद यहां से चुपके से निकलना होगा। फिर सियोंग बिन उसके पास आता है, जो देख के बोंग्यू कहता है, तुम मेरे रास्ते में बार बार आने की कोशिश कर रहे हो, इससे तुम्हारा क्या मतलब है?
बोंग्यू के पास खड़े सोंग बिन का चेहरा गंभीर है। वह कहता है, बस करो बोंग्यू। इस टोकाटाकी से हैरान बोंग्यू पूछता है कि उसने क्या कहा। फिर पार्क सोंग बिन गुस्से से कहता है, तुम्हें समझ नहीं आता मैंने क्या कहा? बोंग्यू, तुम ये सब करना बंद करो। और बुरी तरह गाली देता है। बोंग्यू गुस्से में लाल चेहरा ले पूछता है कि क्या पार्क सोंग पागल हो गया है? फिर आगे कहता है, क्या तुम्हारे सिर में किसी ने गोली मारी है जो मुझसे पंगा ले रहे हो? तभी ग्रुप का तीसरा आदमी पास आता है। उलझन में पूछता है कि पार्क सोंगबिन, तुम ये क्या कर रहे हो? पार्क सोंगबिन एक डरावनी मुस्कान के साथ अपने इरादे जाहिर करता है। वह बताता है कि जब से वह बोंग्यू के साथ यहां फंसा है, उसने तय कर लिया था कि वह पहले उसी से निपटेगा। हिरार्की की अनदेखी करते हुए पार्क सोंगबिन कहता है कि अब वह यहां का बॉस है। बोंग्यू उसकी इस हिम्मत पर भड़क जाता है और पार्क सोंगबिन पर झपटता है। वह चिल्लाता है और उसका मुक्का सियोंगबिन के चेहरे की ओर उड़ता है। पार्क सोंगबिन बोंग्यू की गर्दन पकड़ लेता है, कसकर दबाता है और कहता है कि वह बेकार सुअर है, बस यहां से निकल जाए। यह दृश्य देखकर मोटे का दोस्त चिल्लाता है कि क्या पार्क सोंगबिन पागल हो गया है? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, पीछे से सियोंगबिन के साथी ने बैट से उसके सिर पर जोरदार हमला किया, जिससे उसके सिर से खून बहना शुरू हो जाता है। उसके बाद पार्क सियोंगबिन के बाकी साथी भी उस आदमी को मारने लगते हैं। इस अफरा तफरी से दूर येना और मिंजिन सब कुछ डर के साथ देखते हैं। लड़की पूछती है कि क्या हो रहा है, क्या किसी को उन्हें रोकना नहीं चाहिए? चश्मे के पीछे मिंजिन की आंखों में अचानक कुछ समझ आने की चमक दिखती है। उसे एहसास होता है कि यही मौका है। मिंजिन येना की ओर मुड़ता है और कहता है कि यही उनका मौका है। घूरते हुए चेहरे के साथ सियांग बिन भी कुछ महत्वपूर्ण समझता है। मौका देखकर मिंजिन येना का हाथ पकड़कर भागने लगता है। गुस्से में एक गुंडा चिल्लाता है कि उन्हें पकड़ो। भागते हुए पीछा करने वालों में से एक येना को पकड़ लेता है। येना के पकड़े जाने का एहसास होते ही मिंजिन पूरी तरह चौंक जाता है। वह येना का नाम चिल्लाता है। हमलावर तुरंत चाकू निकालता है, उसे येना की गर्दन पर लगा देता है। आदमी कहता है कि अगर वह बुरी तरह चोट नहीं खाना चाहती तो शांत रहे। गुस्से में हमलावर फिर चेतावनी देता है कि उसने कहा था हिलना मत। मजबूरी में येना अपने हमलावर का हाथ जोर से काट लेती है। कुछ कदम दूर मिंजिन सब कुछ देखता है। कुछ पल के लिए हैरान हो जाता है। काटने से नाराज होकर आदमी चाकू उठाता है, हमला करने को तैयार होता है और येना को गाली देता है। आखिरी पल में मिंजिन दखल देता है। वह आदमी की कलाई कसकर पकड़ लेता है। अचानक मदद मिलने से येना हैरान रह जाती है। वह मिंजिन का नाम पुकारती है। हमलावर मिंजिन को नफरत से घूरता है, दांत पीसता है और उसे गाली देता है। मिंजिन के प्रतिक्रिया करने से पहले ही गुंडा उसके पेट में जोरदार लात मारता है। वह पूछता है कि ऐसे लूजर में इतनी हिम्मत कहां से आई। तेज झटके से मिंजिन दूर जा गिरता है। हमलावर के हाथ से चाकू छूटकर जमीन पर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि फर्श पर खून के छींटे गिरे हुए हैं। उसके बाद डरी हुई येना अपना मुंह ढक लेती है और सदमे में मिंजिन का नाम फुसफुसाती है। मिंजिन घायल अवस्था में पेट पकड़कर खड़ा है। लड़का हाल ही में लगे वार की तीव्र पीड़ा महसूस करता है। दर्द से झुका हुआ मिंजिन अभी भी खड़ा है, गुंडों से घिरा हुआ। येना फिर से उसका नाम चिल्लाती है। कोई दया नहीं। एक और गुंडा मिंजिन को बेरहमी से लात मारता है। जमीन पर गिरा मिंजिन बार बार लात खाता है। आदमी गालियां देते हैं जबकि येना बेतहाशा चिल्लाती है। अचानक एक मजबूत हाथ येना की कलाई को मजबूती से पकड़ लेता है। यह पार्क सियोंग बिन होता है। वह येना की ओर अजीब मुस्कान के साथ देखता है। लड़का बताता है कि वह मिडिल स्कूल से ही उसका पीछा कर रहा है। सोंग बिन बात करना जारी रखता है। वह कहता है कि बाकी लड़कियां आसानी से मान गईं, लेकिन येना हमेशा अमीर होने के कारण मुश्किल से मिलती थी। लड़की उसे नाम से पुकारती है। येना को पकड़कर बिन अपनी वर्तमान जिंदगी का घमंड करता है। वह अपनी सफलता की तुलना येना से करता है। लड़का दावा करता है कि उसके पास ज्यादा पैसे हैं और उसे शर्मिंदा होने की कोई वजह नहीं है। चेहरे को पास लाते हुए सोंगबिन पूछता है कि वह हमेशा उसके सामने खुद को ऊंचा क्यों समझती है। ईविल सी मुस्कान के साथ वह कहता है कि अब वह छोटी येना को अच्छे से देखेगा। लड़की डर से चीख उठती है। अचानक एक बुजुर्ग सर्वाइवर सियांग बिन पर चिल्लाता है। वह कहता है, जो भी हो रहा है वह ऐसा नहीं कर सकता। चेतावनी को अनदेखा करते हुए सियांग बिन आदमी के पेट में जोरदार लात मारता है। जमीन पर गिरा बुजुर्ग दर्द महसूस करता है। एक व्यक्ति चिंतित होकर पूछता है कि क्या मैनेजर किम ठीक है? गिरे हुए आदमी की ओर मुड़कर बिन उसे बूढ़ा कहता है और याद दिलाता है कि उसने पिछली बार चेतावनी दी थी। वह मैनेजर को धमकी देता है कि अगर उसने फिर से बॉस बनने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। ठंडी नजरों से सोंग बिन आदमी को घूरता है। वह कहता है, यह दूसरी चेतावनी है,
पीछा करने वाला कहता है कि अब मैनेजर को जाना चाहिए। मैनेजर के कपड़े पकड़कर सोंग बिन उसे जबरदस्ती उठाता है। आदमी अचानक हुई इस हरकत से हैरान है। बिना झिझक के सोंग बिन आदमी को फेंक देता है। मैनेजर को जोर से एक तरफ फेंक दिया जाता है। यह दृश्य देखकर येना की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। ट्री फॉल में मैनेजर किम सीढ़ियों से नीचे गिरते हैं। नीचे की मंजिल पर आदमी जमीन पर पड़ा है। गिरे हुए मैनेजर किम मदद के लिए बेतहाशा पुकारते हैं। क्रूरता देखकर दो बूढ़े सर्वाइवर्स सियोंग बिन पर चिल्लाते हैं। वे पूछते हैं कि वह क्या कर रहा है। वे उसे मैनेजर को पहली मंजिल पर फेंकने के लिए साइकोपैथ कहते हैं। चीखों को अनदेखा करते हुए सियोंग बिन बाकी गुंडों की ओर मुड़ता है। वह उन्हें बाकी बूढ़ों को भी निपटाने के लिए कहता है। उलझन में आदमी पूछते हैं कि उसका क्या मतलब है। गुस्से में सोंग बिन अपना आदेश साफ साफ चिल्लाता है। वह सबको फेंकने का ऑर्डर देता है, सिवाय हेना के, पहली मंजिल के लिए। इसी अफरा तफरी में येना बुरी तरह घायल मिंजुन के पास भागती है। वह पूछती है कि क्या वह ठीक है। बुरी तरह घायल मिंजुन उसे जल्दी भाग जाने के लिए कहता है। येना उठने की कोशिश करती है, तभी सियोंग बिन की आवाज उसे रोक देती है। वह पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। लड़की डर से घबरा जाती है। डरावनी मुस्कान के साथ सियोंग बिन येना को घूरता है। वह कहता है, बाहर नर्क है, तुम्हें यहां मेरे साथ खेलना चाहिए, और कहता है वह वहीं उसके साथ रहेगी। बेतहाशा येना जोर से चीखती है। वह सोंग बिन को तुरंत छोड़ने का ऑर्डर देती है। फिर सियोंग बिन का एक साथी घायल मिंजुन के पास पहुंचता है और कहता है, अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। हंसते हुए मिंजुन को उठाने लगता है और कहता है, तुम हारे हुए हो। मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा दुख हुआ, पर फिर भी तुम्हें मुझसे पंगा लेने को किसने कहा, बेवकूफ। उसके बाद अपने साथी को बुलाता है और कहता है, आकर मेरी मदद करो इस बेवकूफ मिंजुन को यहां से नीचे फेंकने के लिए। फिर दोनों मिंजुन को उठाते हुए कहते हैं, मुझे लगा था ये पतला सा हल्का होगा, पर यह तो बहुत भारी है। वे साथ में गिनती शुरू करते हैं, 1 2 चिल्लाते हुए 3। वे उसे फेंकने की तैयारी करते हैं। अचानक मिंजिन सियोंग बिन के साथी के कपड़े कसकर पकड़ लेता है। घायल लड़का कहता है कि वह कमीना भी साथ चलेगा।